Python fundamentals. What exactly you have to learn in Python fundamentals is our agenda. So the first thing you have to learn is about Python. Second, features of Python. We call it pluses of Python. So some of the minuses also available in Python. Now third one is working in Python. Fourth, print function. एंड लास्ट कमेंट्स इन पाइथन. तो ये सारे टॉपिक्स को एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में विथ प्रॉपर एग्जांपल्स. सो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि पाइथन एक्चुअली है क्या और पाइथन का क्या मेन रोल है प्रोग्रामिंग में और इसके क्या फीचर्स हैं. पहले इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं. सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. अब पाइथन was developed by Guido van Rossum in February 1991. It was named after famous BCC comedy show, namely Monty Python's Flying Circus. It is an object-oriented programming language. It is high level programming language, but not so high level languages like C, C++, Java, etc. So Java 1991 में डेवलप हुआ था ओक के नाम से. उसी टाइम पाइथन भी डेवलप हुआ, लेकिन जावा मार्केट में बहुत पॉपुलर हुआ और पाइथन उस टाइम में इतना पॉपुलर नहीं हुआ था. बट आज के डेट में पाइथन एक लीडिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज़ हो रहा है. ख़ासकर इसका जो साइंटिफिक डेटा एनालिसिस में जो यूज़ है या एआई अर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहा है आज के डेट में. तो पाइथन का एक अलग रोल अब दिखने को मिल रहा है. सो इसको डेवलप किया था गुइडो वान रॉसम ने 1991 में और इसका नाम रखा गया था एक्चुअली एक सर्कस के नाम पे, जिस सर्कस का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस. C++ और जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है. तो सिमिलरली पाइथन्स में भी मोरलेस वही कॉन्सेप्ट है, मगर ये उस लेवल का लैंग्वेज अभी भी नहीं है. हालांकि बहुत सारे लाइब्रेरीज डेवलप हुआ और बहुत क्विक वर्क करने वाला ये लैंग्वेज है, लेकिन इसमें कुछ मेरिट्स है जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में पाइथन को लीडिंग लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. तो पाइथन के बारे में अगर कोई पूछे कि व्हाट एग्जैक्टली पाइथन इज़, देन यू से कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप्ड बाय गुइडो वान रॉसम इन 1991. सो कुछ इसका हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं ताकि ये समझ में आए कि पाइथन इतना पॉपुलर कैसे हुआ और हो रहा है. सो फीचर्स ऑफ पाइथन अवेलेबल हियर. द वेरी फर्स्ट फीचर इज इजी टू यूज़. पाइथन लैंग्वेज को हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं. बाकी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक C++ और जावा, वहाँ पे क्लास का और फंक्शंस का बहुत कॉन्सेप्ट है. जब तक कि हम क्लास नहीं बनाए या फंक्शंस ना बनाए और सारे कोड्स को उस फंक्शन के अंदर नहीं लिखे और फिर इन्वोक ना करें, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट यहाँ पे हम चाहे तो एक एक टर्म, एक एक कमांड को हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं. तो इसको यूज़ करना और इसके कमांड्स को चेक करना और फिर उसकी मदद से बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं. बहुत आसान है. तो द वेरी फर्स्ट फीचर इज़ ईजी टू यूज़ अबाउट पाइथन. Now second, expressive language. Actually expressive language इसका नाम क्यों पड़ा कि हम एक छोटा सा एग्जांपल एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि C++ और जावा में अगर दो नंबर्स को स्वैप करना हो एग्जांपल के तौर पे और वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर हो. एज्यूम कीजिए एक एग्जांपल x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20 एंड वी नीड टू स्वैप द वैल्यू ऑफ y in x and x in y. So actually we need, by using
extra variable like c equal to x, x equal to y and y equal to c. सो सबसे पहले हमको x के वैल्यू को एक दूसरा वेरिएबल आई यूज्ड हियर c में स्टोर करेंगे, फिर x में हम y के वैल्यू को स्टोर करेंगे और y में c के। इस फॉर्मेट से डेटा यहाँ पे स्वैप होता है जावा और C++ में। मगर अगर यही चीज़ पाइथन में करना है तो बहुत आसान है, एक लाइन में स्वैप हो सकता है। लाइक x कॉमा y इक्वल टू 10 कॉमा 20। नाउ स्वैपिंग स्टेटमेंट x कॉमा y इक्वल टू y कॉमा x, और ये वैल्यू स्टोर भी हो जाएगा और स्वैप भी हो गया। तो यहाँ पे बहुत आसानी से वर्क को कर सकते हैं और कुछ चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल इट एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट फीचर, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे C++ कंपाइलर पे काम करता है, तो कंपाइल जब होता है वहाँ पे प्रोग्राम एक बार में सारा कोड कंपाइल होता है और सक्सेसफुल हुआ तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल बनता है। लेकिन जावा में कंपाइलर भी काम करता है और इंटरप्रेटर भी। तो जावा में जब सक्सेसफुल कंपाइल हुआ तो बाइट कोड बनता है, देन बाइट कोड पे इंटरप्रेटर काम करता है तो रिजल्ट देता है। मगर पाइथन इंटरप्रेटर पे काम करता है। इसका मतलब इंटरप्रेटर पहले उसको एक छोटे से कोड में, या कह सकते हो टेम्पररी बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर हम उसको रन करके देखते हैं। तो ये इसका फीचर तो है, लेकिन यहाँ पे डिमेरिट भी हो सकता है। क्यों? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होने की वजह से इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को कंपाइल करता है या ट्रांसलेट करता है। तो प्रॉब्लम ये आएगा कि अगर एरर्स बहुत सारा है तो हमें बार बार चेक करके उसको रेक्टिफाई करना होगा। तो ये इसका मेरिट तो है, लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी है, चूँकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बट आई यूज्ड हियर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ड्यू टू interpretation technique. So it's a feature of Python. Now fourth, cross platform language. अगर हम पाइथन के प्रोग्राम को विंडोज़ में जिस लेवल पे रन करते हैं तो वैसे ही हम इसको चाहे तो लिनक्स में भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो यूनिक्स में कर सकते हैं, मैसिंटोश में, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म हो ये इक्वली रन करता है कोड को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी कॉल इट क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। नेक्स्ट, फ्री एंड ओपन सोर्स। तो वो सॉफ्टवेयर या वो आईडीईज या वो कोडिंग लैंग्वेज का जो ईजिली हमें मिल जाए, जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़े, तो इसको हम लोग फ्री लैंग्वेज कहते हैं या फ्री कहते हैं। और साथ में ओपन सोर्स है, दैट मीन्स कि अगर आप कैपेबल हैं तो इसके कोड में मॉडिफिकेशन करके इसको पब्लिकली आप कर सकते हैं। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर पाइथन के अंदर है, जो कि जावा में और C++ में नहीं देखा जाता बेसिकली। नेक्स्ट, इट्स कंप्लीटनेस। कहता है कि जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो मोरलेस इसके सारे लाइब्रेरीज आ जाते हैं जो मैक्सिमम यूज़ में आता है, मगर बेसिकली जब ज़रूरत पड़ता है तो अलग से हम लोग PIP कमांड की मदद से रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज़ को हम इंस्टॉल करते हैं। सो इसका कंप्लीटनेस ये इंडिकेट करता है कि जब इस ऐप को या सॉफ्टवेयर को हम लोग इंस्टॉल करते हैं या इस रिलेटेड लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वो पूरी तरह इसके लाइब्रेरीज़ हमें मिल जाते हैं और आराम से हम उसको कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज़ कर सकते हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स था पाइथन का, जिसके बेस पे आज पूरे वर्ल्ड में पाइथन यूज़ हुआ। सो व्हाट एग्जैक्टली पाइथन इज़, हु डेवलप पाइथन, व्हेन पाइथन डेवलप्ड, एंड what are the important features regarding Python I mention here. Now next, working in Python. हम Python में काम कैसे करते हैं या Python के प्रोग्राम्स को कैसे बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए हमारे पास दो अलग तरीका है। सबसे पहला है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड हम उस मोड को कहते हैं जहां पे एक लाइन हम लिखेंगे और कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये बेसिकली टाइप होता है पाइथन के प्रॉम्प्ट पे, और उस पाइथन प्रॉम्प्ट को दूसरे वर्ड में पाइथन सेल भी कहते हैं। सो सबसे पहला मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अबाउट इंटरैक्टिव मोड।
It means user type one command at a time, I already told, and the Python execute the given command there and then gives output. तो जैसा मैंने कहा कि एक कमांड टाइप करेंगे और पाइथन उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा और आंसर मिल जाएगा. सो एक से ज़्यादा कमांड एक साथ यहाँ पे टाइप नहीं प्रॉपरली हो पाता है. इन इंटरेक्टिव मोड वी टाइप कमांड इन फ्रंट ऑफ पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट, और उसी पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट का रिप्रेजेंटेशन 3 ग्रेटर देन साइन के साथ होता है, और ये नॉर्मली सी पाइथन का इंडिकेशन है. बेसिकली अगर हम लोग एनाकोंडा को अगर इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आईडीज़ आता है, लाइक जुपिटर, स्पाइडर, विजुअल बेसिक कोड. तो वहाँ का जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो थोड़ा उसका लुक अलग होता है, बट काम वैसे ही होता है जैसा हम लोग सी पाइथन में करते हैं. सो सी पाइथन सबसे सिंपल है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और सेम कोड को कहीं भी यूज़ करो आंसर वही आएगा. सो 3 ग्रेटर देन साइन रिप्रेजेंट द पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट. एग्जाम्पल, अगर उसी पाइथन कमांड प्रॉम्प्ट पे 2+3 लिखते हैं, जिसको कमांड या एक्सप्रेशन कहेंगे, और एंटर मारेंगे तो आउटपुट वहाँ पे 5 आएगा. इसका मतलब कमांड लिखे और आंसर आ गया. तो हम कह सकते हैं कि ये एक बार में एक कमांड या एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करता है. नाउ सेकेंड, but before that I want to tell you the interactive interpreter of Python is also called Python shell, जो हम थोड़ा देर पहले बोले थे, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. नाउ सेकेंड वन इज इन स्क्रिप्ट मोड. सेकेंड वर्ड में इसको पाइथन IDLE कहते हैं, और IDLE का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट. इन दिस मोड वी आर एबल टू स्टोर कमांड इन द फॉर्म ऑफ programming file and see output lines together rather than sandwiched between successive commands. यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले कंप्लीट प्रोग्राम लिखा जाता है. प्रोग्राम लिखने के बाद उसको हम रिस्पेक्टिव प्लेस पे जैसा रिक्वायर्ड है वहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं. सो वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक एक कमांड को हम सैंडविच नहीं कर रहे, रन कर गया फिर आ गया आंसर, फिर रन कर गया फिर कोड लिखे फिर आंसर आया. वो बीच में आंसर कोड मिक्सअप होता है सैंडविच टाइप से. वो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बट टेस्टिंग प्रोसेस तो है. बट IDLE में हम कंप्लीट प्रोग्राम टाइप करते हैं पहले, पूरे प्रोग्रामिंग फाइल को, और सेव करते हैं. तो इसलिए यहाँ पे टर्म यूज़ हुआ है, ये प्रोग्राम फाइल के मोड में होता है, देन हम लोग आउटपुट देखते हैं. तो ये काम करेंगे कैसे? सो हाउ टू स्टार्ट प्रोग्राम्स, कैसे करेंगे? सो वन सेकेंड, ये सी पाइथन के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये एनाकोंडा और बाकी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो. सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन को, वहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे. उसमें पाइथन का जो भी वर्जन है, लाइक पाइथन 3.6 X आई मेंशन हियर, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसमें एक ऑप्शन होगा IDLE पे क्लिक करेंगे तो एक कंप्लीट विंडो खुल जाएगा जैसा पाइथन सेल खुलता है. और उसी पाइथन सेल वाले में टॉप पे देखिएगा एक ऑप्शन होगा क्लिक फाइल, और जब क्लिक फाइल पे क्लिक करेंगे तो न्यू इन IDLE पाइथन शेल पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा जस्ट लाइक नोट पैड. एक पूरा कंप्लीट पेज, वाइट पेज खुलेगा जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग कोड को टाइप करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप, इन न्यू विंडो टाइप प्रोग्राम या कमांड्स, और टाइप करने के बाद हम उसको सेव करेंगे. सेव द फाइल विथ .py एक्सटेंशन. जितने भी फाइल्स होते हैं, सारे फाइल्स में 2 पार्ट होता है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी नेम एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी नेम. प्राइमरी नेम तो जो भी दे सकते हो प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली भी, बट सेकेंडरी नेम एक्चुअली दूसरे वर्ड में एक्सटेंशन कहलाता है, और इसके हेल्प से ये इंडिकेट करते हैं कि किस टाइप का फाइल है. सो पाइथन का एक्सटेंशन .py होता है. अगर न भी दे तो बाय डिफ़ॉल्ट .py लेगा. और उसके बाद इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, और रन करने के लिए वहाँ पे रन एक मेनू होता है, उस पर जाके रन मॉड्यूल कमांड पे क्लिक करो या डायरेक्टली F5 को प्रेस करो तो ये प्रोग्राम रन कर जाएगा. तो स्क्रिप्ट मोड हो या इंटरेक्टिव मोड हो, हम दोनों का लाइव एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहें. तो इंटरेक्टिव मोड में प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए सबसे पहले वो विंडो ओपन करते हैं जिस पर वो कोड लिखेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके पाइथन को टाइप करते हैं. तो जो भी पाइथन से रिलेटेड वर्जन अवेलेबल होगा उसके 32 बिट या 64 बिट के विंडो को हम ओपन कर लेंगे. और यहाँ पे जाके एक एक करके हम 2-3 एग्जाम्पल दिखाना चाहेंगे कि अगर एक न्यूमरल लिखते हैं और एंटर मारते हैं
तो वो टू डिस्प्ले कर रहा है। अगर इसी न्यूमरल को एक वेरिएबल में डालते हैं जैसे ए में, तो वो स्टोर हो गया, और फिर ए लिखते हैं तो वहाँ पे टू डिस्प्ले हो गया। अगर इसी टू को हम चाहें तो प्रिंट फंक्शन की मदद से भी यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। सो प्रिंट के ब्रैकेट में ए लिखोगे और एंटर मारोगे तो टू डिस्प्ले हो गया। सिमिलरली कोई टेक्स्ट मैसेज लाइक पटना, डबल कोट्स में लिखे, एंटर मारे तो पटना डिस्प्ले हुआ। बट रिमेंबर, विदाउट प्रिंट पटना को डबल कोट्स में लिखोगे तो ये सिंगल कोट्स में प्रिंट होगा। लेकिन यही प्रिंट में अगर हम लोग पटना को लिखते हैं डबल कोट्स में और प्रिंट करते हैं तो विदाउट कोटेशन मार्क आता है। ये एक डिफरेंसेस यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले में स्ट्रिंग के केस में। सो इन दिस वे यू यूज द इंटरैक्टिव मोड एंड दिस विंडो फॉर इंटरैक्टिव मोड एग्जाम्पल। नाउ सेकेंड, स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड के लिए वंस अगेन स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे और IDLE पाइथन्स का ओपन करेंगे। IDLE में एक ऑप्शन होता है फाइल। फाइल मेनू पे जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और जो विंडो ओपन होगा इसमें आके प्रोग्राम लिखेंगे। एज्यूम कीजिए 2 नंबर के सम का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो एक वेरिएबल ए माने जिसमें वैल्यू मैंने 5 स्टोर किया, एक वेरिएबल बी लिया जिसमें वैल्यू मैंने 10 स्टोर किया, और दोनों को इस नाम के वेरिएबल में मैंने ऐड किया, इस इक्वल टू a प्लस बी। तो ऐड तो हो गया बट डिस्प्ले तब तक नहीं होगा जब तक के प्रिंट फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे। तो इंटरैक्टिव मोड का रिजल्ट विदाउट प्रिंट फंक्शन भी डिस्प्ले होता है, बट स्क्रिप्ट मोड के लिए प्रिंट फंक्शन मैंडेटरी है। सो प्रिंट या लिखेंगे और डायरेक्ट एस लिख दो तो आंसर आ जाएगा, बट मैसेज देने से प्रोग्राम और अट्रैक्टिव बनता है। तो यहाँ पे मैं मैसेज दे रहा हूँ सम इक्वल टू, ये नहीं भी देते डायरेक्ट एस लिखते तो सम आ जाता है 15, बट ये लिखेंगे तो आंसर आएगा सम इक्वल टू 15। लिखने के बाद इस कोड को हम सेव करेंगे फाइल में जाके, और सेव करने के लिए एक लोकेशन हम लोग चूज़ कर लेंगे ताकि जब भी इस प्रोग्राम को खोजना चाहे बाद में हम खोज सकते हैं। तो हम डेस्कटॉप पे एक लोकेशन ICC नाम से मैंने फोल्डर बनाया, उसमें मैं डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे रख रहा हूँ उस फाइल का नाम ADD, एंड देन इस नाम से पहले है फिर भी मैं कर रहा हूँ तो पुराना फाइल रिप्लेस हो जाएगा और ये स्टोर हो गया। और फिर हम इसको रन पे जाके क्लिक करेंगे या F5 दबाएंगे तो यहाँ पे ये रन करेगा और आंसर देगा सम इक्वल टू 15। तो इस तरह से स्क्रिप्ट मोड में कोडिंग करोगे तो आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत सारे आईडीज़ अवेलेबल है जो एप्लीकेशंस में है, एनाकोंडा के अंदर आप उसमें भी कर सकते हो। प्रिंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइथन के लिए। जब तक हम स्क्रिप्ट मोड की इंटरैक्टिव मोड की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे और आंसर आएगा, वैल्यू को वेरिएबल में डालेंगे और प्रिंट करेंगे वेरिएबल का नाम तो आंसर आएगा। लेकिन वहाँ पे वेरिएबल में डाल के या डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन की मदद से भी आंसर दिखा सकते हैं। मगर इंटरैक्टिव मोड में रिजल्ट लाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब स्क्रिप्ट मोड में आते हो तो वहाँ रिजल्ट तब तक के डिस्प्ले नहीं होगा जब तक कि आप प्रिंट फंक्शन नहीं यूज़ करेंगे। सो प्रिंट इज़ अ फंक्शन यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट on a screen, especially we use in script mode. So in script mode without print function you are not able to show the result. You are able to write the code but answer will be not shown on the screen, but when you use print function then it will be shown on the screen. So print function use करते to display result in Python, जैसा कि मैंने कहा। Now example, print के अंदर किस तरह का डेटा हम लिख रहे हैं उसी हिसाब से वर्क करेंगे। एक बात हम बता देना चाहेंगे कि पहले जो पुराना वर्जन था पाइथन का 2.x, पुराने वर्जन में वहाँ प्रिंट एक कमांड के तौर पे था, तो वहाँ पैरेंथेसिस नहीं लिखते थे। प्रिंट के बाद डायरेक्ट डबल कोट्स में डेटा देते थे, अगर वो स्ट्रिंग हो और न्यूमेरल हो तो डायरेक्ट लिखते थे और आंसर देता था। बट ये हायर वर्जन 3 ऑनवर्ड्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये फंक्शन है और पैरेंथेसिस होता है। सो फंक्शन का इंडिकेशन है कि फंक्शन मस्ट कंटेन पैरेंथेसिस। तो प्रिंट के ब्रैकेट में अगर कोई वर्ड और सेंटेंस या कोई मैसेज है देन यू मस्ट नीड टू यूज इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल कोट्स एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मिक्सअप नहीं करना, ओपनिंग डबल कोट्स तो क्लोजिंग भी, ओपनिंग सिंगल कोट्स तो क्लोजिंग भी। सो यहाँ पे एग्जांपल है पाइथन इज अ लैंग्वेज विद इन डबल कोट्स एंड पाइथन इज अ लैंग्वेज विद इन सिंगल कोट्स। अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर आएगा पाइथन इज अ लैंग्वेज। सो नोट है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करेंगे। इन पाइथन
स्ट्रिंग इनक्लोज्ड इधर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। जावा में और सी प्लस प्लस में ऑलवेज डबल कोट्स होता है, बट इन पाइथन वी यूज़ इधर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इन बोथ द साइड। मगर मिक्सअप नहीं करेंगे कि सिंगल कोट्स डबल कोट्स, नो, सिंगल कोट्स डबल कोट्स एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देन to display result on the same line by using multiple print statement, use comma in Python 2.x or end command in Python 3.x और onward। अगर आपको 3-4 रिजल्ट एक ही लाइन पे दिखाना है और मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके, एक प्रिंट स्टेटमेंट में सारा चीज लिख दो तो वो तो एक लाइन पे आंसर आएगा, लेकिन मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख के अगर आंसर एक लाइन में चाहिए तो पुराने वर्जन में वहाँ कॉमा डालते थे, मगर नए में हम लोग एंड कमांड है या एट्रीब्यूट कह लो उसको डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये लाइन चेंज करता है। बेसिकली एंड के अंदर \n भी लिखने से वो लाइन चेंज करता है, और बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट का फीचर है कि उसके अंदर एंड \n होता है, तो \n लिख देने से तो लाइन चेंज हो जाएगा, हमको लाइन चेंज करना नहीं है तो एंड को एम्प्टी रखेंगे। तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। नाउ थर्ड वन, जैसा कि मैंने कहा था कि इन Python 2.x प्रिंट इज नॉट अ फंक्शन, इट्स अ कमांड। सो प्रिंट के बाद हम लोग पेरेंथेसिस नहीं देते थे, डायरेक्ट डेटा को लिखते थे। नंबर होता तो डायरेक्ट, वेरिएबल होता तो डायरेक्ट, और स्ट्रिंग होता था तो कोटेशन में। नेक्स्ट, पाइथन इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बट ये बहुत जगह पे ट्रूथ नहीं है। सो अगर हम चाहे प्रिंट को कैपिटल लिख दे तो ये एरर जनरेट करेगा। सो इस पे ध्यान रखना। बेसिकली ये नहीं होता है, बट मोरलेस ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसा कि मैं पहले बोला कि ये एक एक लाइन को एक बार में कंपाइल करता है, तो इसका एक फीचर भी है और इसका एक कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शंस भी है कि ये इंटरप्रेटर पे डिपेंडेंट, तो एक लाइन एक बार में कंपाइल होके जो वर्क होना होगा। नेक्स्ट, IDLE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये उसका फीचर है। नेक्स्ट, कमेंट्स इन पाइथन। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी लैंग्वेज में अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना हो और वो कोड लिखा रहने के बावजूद प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसको कुछ सिंबल दे के लिखते हैं, और उस सिंबल्स को वहाँ पे कमेंट्स कहते हैं, उस लाइन को कमेंट्स स्टेटमेंट कहते हैं। सो पाइथन में भी ये सारा काम होता है, बट ये जावा और सी प्लस प्लस से हट के है। जावा में /, 2 / या /* के मदद से सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट्स डालते हैं, बट पाइथन में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना हो तो इसके लिए सिंबल्स कुछ अलग है। सो इट इज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन टू क्लेरिफाई द सोर्स कोड। इट इज़ रीड बाय द प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर। इसको प्रोग्रामर पढ़ सकता है बट इंटरप्रेटर इग्नोर करता है, प्रोग्राम में रहने के बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पाइथन कमांड्स बिगिन विथ कमेंट्स बिगिन विथ सिंबल हैश, जिसको हैश भी कहते हैं, पाउंड सिंबल भी कहते हैं। सो पाउंड और हैश, बट हैश बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए। अब मल्टीपल लाइन कमेंट्स देना है तो सिंगल लाइन को ही कई बार लिख देंगे, हैश देके तो मल्टीपल लाइन हो जाएगा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए फिर दूसरा सिंबल है। सो कहता है इन इट मे बी सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन और ब्लॉक कमेंट। सो पाइथन में हम लोग सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं या मल्टी लाइन, और मल्टी लाइन को दूसरे वर्ड में ब्लॉक कमेंट्स कहते हैं, एक से ज़्यादा लाइन को ब्लॉक्स कहते हैं। नाउ सिंगल लाइन कमेंट्स, एक लाइन को अगर इग्नोर कराना है तो उसको सिंगल लाइन कहते हैं। ये जैसे मैंने ऊपर में मैसेज दिया कि हैश दिस स्टेटमेंट यूज टू प्रिंट मैसेज, तो नीचे जो प्रिंट लाइन लिखा हुआ है पाइथन का, प्रिंट हेलो, जो आंसर देगा हेलो, उससे पहले मैंने एक लाइन इंग्लिश में लिखा और हैश लगा दिया। तो वो हैश वाला लाइन प्रोग्राम में लिख सकते हो, इसके बावजूद प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वो ये बताता है कि नीचे का लाइन वैल्यू को या मैसेज को प्रिंट करने के लिए लिखा गया है। सो किसी चीज़ को बताना हो जो अननोन पर्सन है उसके लिए तुम मैसेज दे सकते हो, उसको कमेंट्सिंग कहते हैं। प्रिंट हेलो, और उसी के लास्ट में मैंने हैश दे के दिस स्टेटमेंट यूज टू प्रिंट द मैसेज लिखा, ये भी कमेंट्स हुआ। तो एक है कि कमेंट्स पहले देना, और एक कमेंट्स है कि लाइन के साथ कोड के साथ देना। तो जो पहला एग्जाम्पल है उसको फुल लाइन कमेंट्स कहते हैं, और जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसको इन लाइन कमेंट्स कहते हैं। सो अगर हम कमेंट्स को कोड के साथ देते हैं तो इन लाइन यूज़ करोगे टर्म, और अगर कमेंट्स को हम लोग सेपरेट लाइन पे लिखते हैं तो फुल लाइन कमेंट्स। और ये लेकिन याद रखना, अगर वो इन लाइन कमेंट्स होगा तो ऑलवेज कोड के राइट में होगा, लेफ्ट में नहीं। लेफ्ट में होने से कोड भी इग्नोर्ड हो। मल्टीपल लाइन कमेंट्स, इट मीन्स टू प्रोवाइड मोर देन वन लाइन इंफॉर्मेशंस।
It may done by using hash, but the best one is triple, single और double quotes opening and closing. एक से ज़्यादा लाइन अगर कमेंट्सिंग के तौर पे, इंफॉर्मेशन के तौर पे किसी भी प्रोग्राम में देना हो तो हैश से भी कर सकते हैं। तो हैश उस हर लाइन के आगे में देके मल्टीपल लाइन क्रिएट कर लेंगे। लेकिन इसका आसान और अच्छा तरीका है कि सिंगल कोटेशन ट्रिपल टाइम ओपनिंग के अंदर जितने लाइंस को लिखेंगे और फिर सिंगल लाइन कोटेशन का क्लोजिंग कर दे तो सारा कमेंट्सिंग हो जाएगा। और इसका दूसरा तरीका है कि डबल लाइन कोटेशन 3 टाइम्स लिख के उसके अंदर जितने भी इंफॉर्मेशंस लिखेंगे और डबल लाइन ट्रिपल टाइम्स कोटेशन को बंद कर देंगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स बन जाएगा। सो इस तरह से हम मल्टी लाइन कमेंट्स देते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1 में हैश से मैंने दिया है हैश प्रोग्राम डिज़ाइंड हैश बाय तहसीन अख्तर हैश डेट 27/6/2020। तो 3 टाइम्स मैंने हैश लगाया तो सिंगल लाइन ट्रिपल टाइम 3 टाइम्स है लिखा हुआ यहाँ पे, तो ये बन गया यहाँ पे मल्टी लाइन जैसा। लेकिन बेस्ट है कि ट्रिपल सिंगल कोटेशन ओपनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन बाय तहसीन अख्तर डेट 27/6/2020 एंड ट्रिपल सिंगल कोट्स क्लोजिंग गिवन, और ये तीनों लाइन एक ही सिंबल के अंदर डालने पर मल्टी लाइन डिज़ाइन हो गया। एंड लास्ट डबल कोट्स ट्रिपल टाइम्स लिखेंगे, फिर वो मैसेज देंगे लाइक प्रोग्राम डिज़ाइन बाय तहसीन अख्तर एंड डेट, और डबल कोट्स ट्रिपल टाइम बंद कर देंगे। तो इस तरह से मल्टी लाइन हम लोग कमेंट्स दे सकते हैं प्रोग्राम में। सो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सारे फंडामेंटल्स बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। सो दिस ऑल अबाउट योर द पाइथन फंडामेंटल्स। सो आगे की वीडियोस जो मैं सेकंड बनाने जा रहा हूँ उसमें बनाऊँगा टोकेंस का स्टार्टिंग। सो ये सीरीज़ अब कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। सो पाइथन्स के फंडामेंटल से शुरू किया हूँ और कंटिन्यू टू कंप्लीट पाइथन को मैं हिंदी वर्जन्स में रिप्रेजेंट करूँगा। सो जल्दी से मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें और फ्रेंड्स को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।